एक 15 साल की लड़की को प्रयागराज से केरल ले जाया जाता है नौकरी का झांसा देकर। लेकिन केरल पहुंचते ही उसे नौकरी नहीं कलमा पढ़ाया जाता है। भूखे रहने और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। कहा जाता है तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी है, बड़ा काम तुम्हारे हाथों से ही होगा। ये कहानी केरला स्टोरी जैसी फिल्म की नहीं बल्कि प्रयागराज की है, जहां फिल्म की तरह ही आरोपियों ने पहले तो नाबालिग का ब्रेन वॉश किया, फिर पैसे का लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया ताकि उसे आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दी जा सके। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस मामले की शुरुआत होती है 8 मई 2025 से, जब एक 15 साल की दलित लड़की और उसका परिवार लिलीहट गांव के किसी घर में शादी अटेंड करने जा रहा था। शादी में लड़की की दोस्त सोनम भी पहुंची। सोनम पीड़िता की दोस्त का एक काल्पनिक नाम है। सोनम और पीड़िता बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों थर्ड क्लास से एक दूसरे के साथ थे। शादी का फंक्शन खत्म हुआ, पीड़िता का परिवार वापस घर लौटा, लेकिन उन्हें अपनी बेटी ना तो शादी वाले घर में नजर आई, ना ही उसके बाद उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चला। इसके बाद शुरू हुई प्रयागराज से केरल ले जाने की कहानी, जो खुद पीड़िता ने बताई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मई को पीड़िता शादी वाले घर गई ही नहीं, बल्कि सीधे अपनी दोस्त सोनम के साथ प्रयागराज गई। सोनम ने बहला फुसलाकर पीड़िता का ब्रेन वॉश किया, उसे नौकरी दिलवाने का वादा किया। प्रयागराज में ही दोनों की मुलाकात मोहम्मद कैफ नाम के शख्स से हुई। कैफ फूलपुर कस्बे का रहने वाला है। कैफ ने दोनों को प्रयागराज रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया, जिसके बाद प्रयागराज रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेकर पीड़िता और सोनम दोनों अगले दिन यानी 9 मई को दिल्ली पहुंचे। इसके बाद दोनों दिल्ली में एक पुराने से घर में रहे, जहां पहले से कुछ मुस्लिम लोग मौजूद थे। 10 मई को दोनों को केरल जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया गया। पीड़िता के मुताबिक उसके पास केरल जाने का टिकट भी नहीं था। उसे और सोनम को बस एक मोबाइल नंबर दिया गया था और कहा यह गया था कि केरला पहुंचकर इस नंबर पर कॉल कर। 2 दिन तक सफर करने के बाद पीड़िता और सोनम केरल के त्रिशूर पहुंचे। त्रिशूर पहुंचने तक सोनम लगातार ताज मोहम्मद नाम के शख्स से बात कर रही थी। उसने तब ताज को बताया कि वो त्रिशूर पहुंच गई है और उसके साथ एक लड़की भी है। त्रिशूर पहुंचने के बाद पीड़िता को एक मकान में ले जाया गया। वहां पहले से ही कई लड़कियां मौजूद थी। वहां पहुंचने के बाद पीड़िता को कुछ कपड़े और हिजाब दिया गया। इसके बाद रोज एक मौलाना आते थे, जो इस्लाम से जुड़ी किताबें लड़कियों को पढ़ाते थे। उर्दू पढ़ना सिखाया जाता था। इसके अलावा मैप देखने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। लंबे समय तक भूखे रहना और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी आम ही थी। इतना सब कुछ होने के बाद पीड़िता को एहसास हुआ कि ये लोग उसका धन परिवर्तन करवाने में लगे हैं। इसलिए पीड़िता ने वहां से निकलने का प्लान बनाया। 14 मई की सुबह पीड़िता को मकान के एक कमरे में एक फोन मिला। इस फोन से पीड़िता ने फूलपुर में अपनी मां को फोन किया। मां को लोकेशन बताई और कहा कि वो दोबारा फोन ना करे। जिसके बाद पीड़िता की मां 15 मई को फूलपुर के थाने पहुंची। इस दौरान पीड़िता की मां को धमकी भरे फोन भी आने लगे। उन्हें धमकी दी गई कि पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन देने पर उनके परिवार को मार दिया जाएगा। पीड़िता की मां ने तब भी पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने पूरी कार्रवाई शुरू की। दूसरी तरफ पीड़िता केरला के त्रिशूर से भागकर रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी। इस दौरान उसका पीछा सोनम भी कर रही थी। स्टेशन पर पुलिस ने दोनों को झगड़ते हुए देखा। पुलिस ने दोनों को पकड़ा, डॉक्यूमेंट्स और टिकट दिखाने को कहा, लेकिन कुछ नहीं मिलने पर दोनों को पुलिस थाने ले गई। इसके बाद पीड़िता ने पूरी कहानी थाने में बताई। कहानी सुनने के बाद प्रयागराज पुलिस केरल पहुंची और दोनों को वहां से वापस फूलपुर लेकर आई। प्रयागराज पुलिस का इस पर क्या कहना है, सुनिए। ये एक फूलपुर थाना से संबंधित जो घटना रिपोर्ट हुई थी, उसमें परिजनों द्वारा सूचित किया गया था कि एक जो दलित कम्युनिटी की नाबालिग बच्ची है, जिसको एक मुस्लिम समुदाय की एक महिला के द्वारा अपने गैंग के कुछ साथियों के साथ मिलकर के उसका अपहरण किया गया। और उस अपहरण के करने के बाद में उसको पहले दिल्ली ले जाया गया, फिर केरला ले जाया गया। और केरला से वो बच्ची जो है सकुशल बरामद हुई। जब ये सूचना हमें मिली है, तो उसके बाद सबसे पहला जो टारगेट था वो ये था कि बच्ची को कुशलता से बरामद किया जाए, और परिवारजनों की सहायता से केरला से बच्ची को बरामद किया गया। और जो बच्ची से जो बयान लिए गए, सबसे पहले क्योंकि काफ़ी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उसके साथ में रहा, तो पहले उसको काउंसिल करके काउंसिल किया गया, और उससे जो जानकारी जुटाई गई, उससे ये जो जानकारी मिली कि सबसे पहले बच्ची को अपहरण किया गया। उसको बिना पेरेंट्स की जानकारी के उसको प्रयागराज स्टेशन पे ले जाया गया, जहाँ पे कि उसी गैंग के सदस्य के द्वारा, जिसकी अरेस्टिंग हुई है, उसके द्वारा बच्ची के साथ में गलत तरीके से हरकत की गई, छेड़छाड़ की गई, जिसका बच्ची ने विरोध किया। उसके बाद उसको दबाव बना करके और उसको डरा धमका करके दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली से फिर अलग अलग राज्यों से होते हुए केरला ये गैंग उसको लेकर के गया। और रास्ते में और अभी तक लगातार उससे फ्रेंडशिप करके उस महिला द्वारा और उसके अन्य साथियों ने उसको मोटिवेट किया कि वो अपना धर्म परिवर्तन करें। और जैसा कि बच्ची ने बताया कि
पूरे रास्ते में जाते हुए और अभी तक अलग-अलग लोगों से जिनसे उस महिला के माध्यम से या अन्य आदमियों के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से जो बातचीत हुई, तो उसको वहाँ पे जाकर के जो लगा उनकी गतिविधियों से कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में ये गैंग इन्वॉल्व है। जिसके पश्चात वहाँ वो किसी तरह से वहाँ से छूट करके वहाँ से भागी और वहाँ लोकल उसने हेल्प माँगी, जिसके बाद में जब हमें सूचना मिली तो परिवारजनों के साथ में बच्ची को बरामद किया गया है। और इसमें जो 2 आरोपी हैं, जिस महिला ने ये पूरी जो साजिश को अंजाम दिया, बच्ची के साथ फ्रेंडशिप करना, उसके बाद में उसको बरगला करके, बहला करके, उसको घर से लेकर के जाना और उसके बाद उसको धर्म परिवर्तन के लिए मोटिवेट करना और इसके साथ ही जो उसका दूसरा साथी जो कि उसको रेलवे स्टेशन पर लेकर के गया, जिसने उसको यहाँ से उसको ले जाने में, निकालने में उसका रोल अदा किया और रास्ते में बच्ची के साथ में गलत हरकत की, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इसमें अभी तक की पूछताछ के दौरान कई अन्य नाम सामने आए हैं। प्रयागराज पहुंचने के बाद पुलिस ने कैफ को भी फूलपुर से अरेस्ट कर लिया है। 49 दिन बाद पीड़िता अपने घर वापस लौट चुकी है। पीड़िता के पिता की 10 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। मां मनरेगा मजदूर है। उनकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और पीड़िता और उसकी छोटी बहन मां के साथ रहती है। पुलिस ने फिलहाल कैफ को गिरफ्तार किया है। सोनम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सोनम का पूरा परिवार घर से भाग चुका है। अब पुलिस को तीसरे शख्स की तलाश है, जो ताज मोहम्मद है। इस पूरे कांड की प्लानिंग कैफ ने ही की थी, जो फूलपुर से है। इससे पहले 2006 में वाराणसी में सीरियल धमाकों में फूलपुर के ही आतंकी वलीउल्लाह के हाथ होने की भी पुष्टि हुई थी और फूलपुर का नाम सामने आया था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इससे जुड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे आयान, धन्यवाद।